बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की पहली बैठक के बाद विपक्ष के तमाम नेता ने बारी बारी से अपने विचार मीडिया के सामने रखे। कह सकते हैं कि समान बयान दिया गया कि बीजेपी को हराने के लिए सभी एकजुट होंगे। लेकिन फिर बारी आई राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की। वही जो अपने सियासत के लिए तो जाने ही जाते हैं, बयानों से बड़ा खेल करने के लिए भी माहिर हैं। ऐसे में एक बार फिर से जब माइक लालू के पास गया तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर शुरुआत में हंसी आई, लेकिन बाद में लगा कि कोई बड़ा मैसेज देने का काम हुआ है। असल में विपक्षी नेता वाले बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को लेकर मीडिया से बात करते हुए बोला कि दाढ़ी मत बढ़ाइए और शादी कर लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई। पहले राहुल गांधी के बारे में लालू प्रसाद यादव का ये बयान सुन लीजिए। शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, अब मीडिया में तो इस बयान को लेकर जैसे बोला गया उसी तरह से चला दिया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में दो शब्दों ने जोड़ पकड़ लिया है। एक रहा दूल्हा और दूसरा रहा बाराती। अब आम बोलचाल में तो इन दोनों ही शब्दों का एक ही मतलब होता है, जो कोई समान व्यक्ति सोचेगा, शादी और बाराती। लेकिन इसकी राजनीतिक परिभाषा कुछ अलग कह सकते हैं। इसे ऐसे भी समझिए कि दूल्हे से मतलब होता है पीएम और बाराती से मतलब होता है पूरा विपक्ष। अब अगर लालू के बयान को इस नजरिए से समझा जाए तो उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार सौंप दी जाए और पूरा विपक्ष उसके साथ चलने वाला है। यहां यह समझना जरूरी है कि अभी तक इसे लेकर कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया गया है, सिर्फ इशारों में कुछ बातों का जिक्र किया गया है, जिस वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो रही है। वैसे भी सियासत में कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोली जाती है। विपक्षी एकता वाली बैठक के बाद भी लालू का यूं अचानक से राहुल के शादी का जिक्र करना अजीब लगता है। इसी वजह से राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि लालू ने राहुल की दावेदारी वाला संदेश देने का काम किया है। अब सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष को राहुल का चेहरा स्वीकार है। अब लालू ने अगर ऐसा कोई संदेश भी दिया है, फिर भी इस समय राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार नहीं बन सकते। इसका कारण यह है कि वे अभी मोदी सरनेम मामले में फंसे हुए हैं और इसी वजह से उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी को राहत मिल जाती है तो कांग्रेस राहुल गांधी को ही पीएम दावेदार पर उतारेगी कि पीएम उम्मीदवार राहुल गांधी ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं लगता। सवाल तो यह भी है कि क्या विपक्ष इसे स्वीकार करेगा। जो ममता बंगाल में कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है, जो लेफ्ट केरल में टक्कर दे रही है, जो आप ऐलान कर चुकी है कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, ऐसे में राहुल की उम्मीदवारी को समर्थन कितना मिल पाएगा। अब सवाल यह भी है कि राहुल गांधी की सियासी ताकत कितनी है, इसे भी समझना जरूरी हो जाता है। वैसे राहुल गांधी के साथ कुछ प्लस पॉइंट भी जाते हैं। पहला ये कि उनकी छवि किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, यानी कि वे सही मायने में राष्ट्रीय नेता हैं। और दूसरा ये कि भारत जोड़ो यात्रा से उनका मेक ओवर करने का भी काम किया गया है। अब लोगों की नजर है राहुल की गंभीर नेता बनने पर कि राहुल एक गंभीर नेता भी बन गए हैं। और तीसरा ये भी है कि कर्नाटक जीत से उनकी मोहब्बत की दुकान वाले दावे भी हिट हो गए हैं, यानी कि प्यार की राजनीति लोगों को रास आ रही है। इसके अलावा देश में युवा वोटर सबसे ज्यादा हैं। राहुल गांधी उनके मुद्दे उठाते रहे हैं, ऐसे में ये बात भी कांग्रेस के फेवर में जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी पिछले कई सालों से विपक्ष के खिलाफ एक नैरेटिव भी सेट कर रही है। उस नैरेटिव के तहत सवाल पूछा जाता रहा है कि मोदी बनाम कौन। अब ये कौन बीजेपी के लिए संजीवनी भी है और विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी भी। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव के शादी वाले बयान को डिकोड किया जाए तो ऐसा लगता है कि पहले ही बैठक के जरिए उन्होंने सीधे बीजेपी को संदेश देने का काम किया है। इतिहास बताता है कि बिहार के राजनीति में लालू की आरजेडी और कांग्रेस ने कई चुनाव साथ में लड़े, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस उन चुनावों में जूनियर पार्टी की हैसियत में रही है। इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1990 से पहले तक बिहार में कांग्रेस का मजबूत पार्टी थी
और इतनी मजबूत कि कई मौकों पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी बनाई गई। लेकिन 1990 के बाद खेल बदल गया। जैसे जैसे राहुल की ताकत बढ़ी, कांग्रेस सिकुड़ती चली गई और उसका सीट भी घटता चला गया। कह सकते हैं कि लालू के उदय के साथ ही बिहार में कांग्रेस का पतन भी शुरू हो गया था। वैसे इस सब के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस का समर्थन उस समय दिया है जब कोई भी साथ न खड़ा था। जब सोनिया गांधी को विदेशी मूल्य बताकर कई नेता पार्टी छोड़ रहे थे, शरद पवार ने अलग पार्टी बना डाली थी, उस समय सामने आकर लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी को देश की बहू बताया था। कुछ इसी अंदाज में अब राहुल गांधी की भी लालू ने सभी के सामने तारीफ की है। लालू की यह तारीफ क्या राहुल को पीएम कुर्सी के पास ले जाता है? क्या सही में विपक्ष बाराती बन कांग्रेस की धुन पर नाचेगा? इसका जवाब भी आने वाली विपक्षी एकता की बैठक और राहुल पर चल रहे मोदी सरनेम केस के फैसले के बाद ही मिलेगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।